हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो पर हमने 103 इडियम्स एंड फ्रेज देख लिए थे। अब हम आज की वीडियो में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि निष्पक्ष, यानी कि किसी के भी पक्ष में ना होना, यानी कि इन अ ऑनेस्ट वे, यानी कि ईमानदार होना। फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट है फेयर सेक्स। फेयर सेक्स यानी कि होता है नारी जाति, यानी कि वुमेन, यानी कि जो महिला रहती है उसे कहते हैं फेयर सेक्स। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी कि ऐसा फ्रेंड्स जो सिर्फ सुख में साथ देता है, उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। यानी कि सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस ओनली इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि जो आपके सुख में साथ देता है उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस यानी कि मुंह मांगी कीमत। यदि कोई भी वस्तु के लिए आपको मुंह मांगी कीमत मिलती है तो उसे कहते हैं फैंसी प्राइस। एट एनी कॉस्ट, एट डिमांडेड प्राइस। नेक्स्ट है फेदर इन द केप। फेदर इन द केप यानी कि अच्छी उपलब्धि, यानी कि एडिशनल सक्सेस। यानी कि फेदर इन द केप यानी कि आप किसी की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपको यदि कोई अच्छी बीच में कोई यदि और नौकरी आ जाती है इससे अच्छी, तो उसे कहेंगे फेदर इन द केप, यानी कि अच्छी उपलब्धि, एडिशनल सक्सेस। नेक्स्ट है फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट यानी कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना और भविष्य के लिए जुगाड़ करना, यानी कि टू इनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन, इसे कहते हैं फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ यानी कि टालना, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी काम को टालना, तो उसे कहते हैं फाइट साई ऑफ। नेक्स्ट है फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर यानी कि विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना, यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, उसे कहते हैं फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। नेक्स्ट इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि कष्टप्रद अवस्था में होना, यानी कि आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, यानी कि फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि कठिन परिस्थिति में होना। नेक्स्ट है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट यानी कि असुविधा होना, यानी कि अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि आपको कोई भी परेशानी होना, असुविधा होना, उसे कहते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज यानी कि झूठी उम्मीद में खुश होना, यानी कि अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश और अनफाउंडेड रीजन, यानी कि बिना मतलब के खुश होना, तो उसे कहेंगे फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है 40 विंग्स। 40 विंग्स यानी कि झपकी लेना, यानी कि छोटी नींद लेना, तो उसे कहते हैं 40 विंग्स, यानी कि अ नैप। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव यानी कि बिना बताए गायब रहना, यानी कि अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के गायब रहना, छुट्टी मारना, उसे कहते हैं फ्रेंच लीव। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, यानी कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो वेतन के अलावा, यानी कि सैलरी के अलावा जो आपको सुविधाएं मिलेगी उसे कहेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स, अन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कि सिर्फ गुजारा चल रहा है, यानी कि हम उतना कमा पा रहे हैं कि जिससे हमारा गुजारा चल पा रहा है, यानी कि प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल। नेक्स्ट है गाला डे। गाला डे यानी कि खुशी का दिन, यानी कि सेलिब्रेशन डे, जिसे कहेंगे गाला डे। नेक्स्ट है गेट अवे विद। गेट अवे विद यानी कि बच निकलना, किसी भी परिस्थिति से बच निकलना, उसे कहेंगे गेट अवे विद, यानी कि टू स्केप। नेक्स्ट है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू यानी कि काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, यानी कि टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, उसे कहेंगे गेट डाउन टू। नेक्स्ट है गेट इनटू अ शॉप। गेट इनटू अ शॉप यानी कि गेट इनटू अ सूप, यानी कि झंझट में पड़ना, यानी कि गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ना, उसे कहेंगे गेट इनटू अ सूप। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर यानी कि समस्या में पड़ना, गेट इनटू ट्रबल यानी कि परेशानी में पड़ना, इसका मतलब है गेट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री यानी कि बिना कोई दंड पाए हुए निकल जाना, यानी कि टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, उसे कहेंगे गेट ऑफ स्कॉट फ्री। नेक्स्ट है गेट ऑन वंस नर्व्स। गेट ऑन वंस नर्व्स यानी कि तंग करना, परेशान करना, टू इरिटेट और एनॉय। नेक्स्ट है गिबल गेबल। गिबल गेबल यानी कि फुल स्टॉक, यानी कि कोई मतलब की बात नहीं है लेकिन आप उससे करे जा रहे हो, उल्टी सीधी बात कर रहे हो, तो उसे कहेंगे गिबल गेबल। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गेब। गिफ्ट ऑफ द गेब यानी कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग,
यानी कि चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति, उसे कहेंगे गिफ्ट ऑफ द गेब। नेक्स्ट है गिव अ पीस ऑफ माइंड, गिव अ पीस ऑफ माइंड यानी कि किसी को भी डांटना, टू रिब्यूक और स्कोल्ड। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि कोई भी खतरा मोल लेना, उसे कहेंगे गो थ्रू फायर एंड वाटर। टू ब्रेव एनी डेंजर, यानी कि कोई भी खतरा मोल में लेना, उसे कहेंगे गो थ्रू फायर एंड वाटर। नेक्स्ट इडियम है गो टू डोक्स, गो टू डोक्स यानी कि व्यर्थ होना, टू डेटोरियोरेट या डिजेनरेट, उसे कहेंगे गो टू डोक्स। नेक्स्ट है गो टू रेक एंड रुइन, गो टू रेक एंड रुइन यानी कि विनाश होना, टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड, उसे कहेंगे गो टू रेक एंड रुइन। नेक्स्ट है गुड सैमिरिटन, गुड सैमिरिटन यानी कि दयालु व्यक्ति, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, उसे कहेंगे गुड सैमिरिटन। नेक्स्ट है ग्रास विडो, ग्रास विडो यानी कि ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, यानी कि अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, उसे कहेंगे ग्रास विडो। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम यानी कि रिश्वत लेना, रिश्वत देना, उसे कहेंगे ग्रीस द पाम यानी कि टू ब्राइब। नेक्स्ट है ग्रीन रूम, ग्रीन रूम यानी कि अ लॉन्च इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर अ परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, यानी कि जहाँ पर अभिनेता तैयार होते हैं, उसे कहते हैं ग्रीन रूम। नेक्स्ट है ग्रिस्ट टू द मिल, ग्रिस्ट टू द मिल यानी कि फायदेमंद, लाभदायक, उसे कहेंगे ग्रिस्ट टू द मिल, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। नेक्स्ट है हालकन डेज, हालकन डेज यानी कि बीते समय के खुशगवार दिन, यानी कि पीसफुल डेज ऑफ द पास्ट, हालकन डेज। नेक्स्ट है हैमर एंड नेक्स्ट है हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल यानी कि अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। नेक्स्ट है हैमर एंड टंग्स, हैमर एंड टंग्स यानी कि बहुत अधिक मेहनत से, विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, उसे कहेंगे हैमर एंड टंग्स। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लो विद, हैंड एंड ग्लो विद यानी कि इन क्लोज कोऑपरेशन, यानी कि मिलजुल कर, हैंड एंड ग्लो विद। नेक्स्ट है हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग बाय अ थ्रेड यानी कि बी इन अ रिस्की सिचुएशन, यानी कि बहुत नाजुक स्थिति में होना, उसे कहेंगे हैंग बाय अ थ्रेड। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रेक, हार्ड नट टू क्रेक यानी कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे कहेंगे हार्ड नट टू क्रेक। नेक्स्ट इडियम है होल ओवर द कोल्स, होल ओवर द कोल्स यानी कि बुरी तरह से डांटना, यानी कि टू टेक टू टास्क, टू रिप्रीमेंड, टू स्कोल्ड बैडली। नेक्स्ट है हैव फिंगर इन द पाई, हैव फिंगर इन द पाई यानी कि किसी भी कार्य में शामिल होना, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, उसे कहेंगे हैव फिंगर इन द पाई। नेक्स्ट है हैव वंस हैंड्सफुल्स, हैव वंस हैंड्सफुल यानी कि भरपूर काम होना, यानी कि टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट है हैव वंस वे, हैव वंस वे यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, द वे वन वांट्स। नेक्स्ट है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, यानी कि एक ही समय कई कार्य हाथ में होना, उसे कहेंगे हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है हैंड पेक्ड हस्बैंड, हैंड पेक्ड हस्बैंड यानी कि एडमायरर ऑफ वंस वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर, यानी कि जो अपनी वाइफ की बात माने, उसे कहेंगे हैंड पेक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट है हरकुलिन टास्क, हरकुलिन टास्क यानी कि बहुत कठिन कार्य, टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, उसे कहेंगे हरकुलिन टास्क। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई यानी कि अकेला और वंचित अवस्था में, अलोन इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, उसे कहेंगे हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है हाई हैंडेड, हाई हैंडेड यानी कि ओवर बियरिंग, यानी कि निरंकुश। नेक्स्ट है हाई लिविंग, हाई लिविंग यानी कि बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी है, लिविंग विद कंफर्ट एंड लग्जरी, उसे कहेंगे हाई लिविंग। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट यानी कि गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्रिक्ट अनफेयरली। नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट यानी कि बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, यानी कि अचानक कोई कामयाबी मिलना, उसे कहेंगे हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि तुम सटीक निशाने पर, टू टू डू द राइट थिंग और टेल बात। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस यानी कि इसके अलावा आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, यानी कि नो अल्टरनेटिव, उसे कहेंगे हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी यानी कि सीक्रेट पॉलिसी, यानी कि गुप्त नीति, होल एंड कॉर्नर
कॉर्नर पॉलिसी। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई यानी कि हो हल्ला होना, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई। नेक्स्ट इडियम है हस मनी। हस मनी यानी कि किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, उसे कहेंगे हस मनी। यानी कि मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। नेक्स्ट है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल यानी कि इन ब्रीफली, ब्रीफली मैनर में यानी कि संक्षेप में बताना, उसे कहेंगे इन अ नटसेल। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट यानी कि लिखित रूप में, इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म। नेक्स्ट है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग यानी कि पूरे जोरों पर, यानी कि एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, यानी कि पूरे जोर शोर से करना, यानी कि इन फुल स्विंग। नेक्स्ट है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज यानी कि दुख या संताप में, यानी कि डिप्रेशन में, इन द ब्लूज। यानी कि आप डिप्रेशन में हो तो उसे कहेंगे इन द ब्लूज। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन यानी कि आखिरकार, अल्टीमेटली, यानी कि इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम यानी कि ठीक समय पर, एग्जैक्ट टाइम पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, उसे कहेंगे इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट यानी कि एक ही कंडीशन में हो, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, उसे कहेंगे इन द सेम बोट। नेक्स्ट है इन वॉग। इन वॉग यानी कि फैशन, यानी कि जो चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग में जो, उसे कहेंगे इन वॉग। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स यानी कि फुल डिटेल, यानी कि फुल डिटेल प्लान बताओ कि क्या करना है आगे, तो उसे कहेंगे इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट है आयरन हैंड या आयरन फिस्ट, इसे कहेंगे कड़ाई से, यानी कि रिग्रेस कंट्रोल, यानी कि एकदम कठोरता पूर्वक, उसे कहेंगे आयरन हैंड या आयरन फिस्ट। नेक्स्ट है ईचिंग पाम। ईचिंग पाम यानी कि रिश्वत लेने की आदत होना, यानी कि क्राविंग फॉर ब्राइब, यानी कि रिश्वत लेने की जिसकी आदत होती है उसे कहते हैं ईचिंग पाम। नेक्स्ट है इत्सी बित्सी। इत्सी बित्सी यानी कि अत्यंत छोटा, वेरी स्मॉल और टिनी। नेक्स्ट है जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, यानी कि जो आदमी किसी भी काम में निपुण ना हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता है, उसे कहेंगे जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, यानी कि अ पर्सन हु नोज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज अ मास्टर ऑफ नन। नेक्स्ट है जेल बर्ड। नेक्स्ट है जेल बर्ड। जेल बर्ड यानी कि जो जेल में पहले रह चुका है, अ पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड टू जेल, उसे कहेंगे जेल बर्ड। नेक्स्ट है जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई यानी कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि टू लुक एट समथिंग विद अ प्रिजुडाइज्ड माइंड, उसे कहेंगे जॉन्डिस्ड आई। नेक्स्ट है जुडास किस। जुडास किस यानी कि झूठा प्यार, फॉल्स लव, उसे कहेंगे जुडास किस। नेक्स्ट है जंप टू अ कंक्लूजन। जंप टू अ कंक्लूजन यानी कि बिना सोचे समझे उसके नतीजे पर पहुंचना, टू कम टू अ कंक्लूजन इमिडिएटली। नेक्स्ट है कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट यानी कि अन इलीगल कोर्ट, यानी कि गैर कानूनी न्यायालय, उसे कहेंगे कंगारू कोर्ट। नेक्स्ट है कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, यानी कि हाइडिंग समथिंग, किसी बात को छिपाना, तो उसे कहेंगे कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट। नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर्स क्रोज्ड, यानी कि किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना, उसे कहेंगे टू वेट एक्सपेक्टेंटली, यानी कि कीप वंस फिंगर्स क्रोज्ड। नेक्स्ट है कीप वंस वर्ड्स। कीप वंस वर्ड्स यानी कि प्रतिज्ञा पूरी करना, टू कीप वंस प्रॉमिस। नेक्स्ट है कीप द बॉल रोलिंग, यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान। नेक्स्ट इडियम से कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि टू अवॉइड पुअर्टी स्टारवेशन, यानी कि दरिद्रता से संघर्ष करना, यानी कि गरीबी से संघर्ष करना, उसे कहेंगे कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लेना, यानी कि डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन, यानी कि एक साथ दो कार्य होना, यानी कि मेहनत एक पर लग रही है लेकिन काम दो तरह का हो रहा है, उसे कहेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन यानी कि दोस्त एवं संबंधी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को कहेंगे किथ एंड किन। नेक्स्ट है निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो यानी कि गुस्सा करना, यानी कि टू फ्रॉन, उसे कहेंगे निट वंस ब्रो। नेक्स्ट है लेडीज मैन। लेडीज मैन यानी कि एक ऐसा मैन जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता है, उसे कहेंगे लेडीज मैन, यानी कि अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज यानी कि असंतोषजनक बहाना, यानी कि बहाना ऐसा बना रहे हो जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, यानी कि फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना है।
बेसलेस एक्सक्यूज। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ के रूप में आपका अपमान हो रहा है, यानी कि तारीफ भी हो रही है और अपमान भी हो रहा है, यानी कि अन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, उसे कहेंगे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट लॉयंस शेयर्स। लॉयंस शेयर्स यानी कि लार्ज पार्ट, यानी किसी भी बड़ी चीज का बड़ा हिस्सा, यानी कि कोई भी आप बंटवारा कर रहे हो तो उसका बड़ा हिस्सा, उसे कहेंगे लॉयंस शेयर। नेक्स्ट है लिव इन एन आइवरी टावर। लिव इन आइवरी टावर यानी कि संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना, यानी कि लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर्स मिसरीज। नेक्स्ट है लॉस एंड फिशेज। लॉस एंड फिशेज यानी कि व्यक्तिगत लाभ, यानी कि पर्सनल लाभ, यानी कि मटेरियल बेनिफिट, पर्सनल प्रॉफिट, उसे कहेंगे लॉस एंड फिशेज। नेक्स्ट है लुक ऑफ कलर्स। लुक ऑफ कलर्स यानी कि लुक इल और अनहेल्दी, यानी कि आप स्वस्थ नहीं हो, उसे कहेंगे लुक ऑफ कलर्स। नेक्स्ट है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस यानी कि सिर्फ अच्छा अच्छा देखना, टू सी ओनली द प्लीजेंट थिंग्स, उसे कहेंगे लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। नेक्स्ट है लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट यानी कि गला भर जाना, अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थॉट ड्यू टू इमोशंस। नेक्स्ट है मेड एस अ मार्च हेयर। मेड एस अ मार्च हेयर यानी कि क्रेजी एंड इंसेन, यानी कि सिरफिरा, उसे कहेंगे मेड एस अ मार्च हेयर। नेक्स्ट है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी कि सच कबूल लेना, टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। नेक्स्ट है मैडन नेम। मैडन नेम यानी कि अ वुमेन्स सरनेम बिफोर द मैरिज, उसे कहेंगे मैडन नेम। नेक्स्ट है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच यानी कि फर्स्ट स्पीच, यानी कि पहला भाषण, उसे कहेंगे मैडन स्पीच। नेक्स्ट है मेक अ हास ऑफ। मेक अ हास ऑफ यानी कि गड़बड़ कर देना, टू मैस अप, टू रोइन, उसे कहेंगे मेक अ हास ऑफ। नेक्स्ट है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना, यानी कि कोई छोटी सी बात थी उसको आप बहुत बड़ी बात बना रहे, टू एग्जैगरेट अ माइनर डिफिकल्टी, उसे कहेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि आय के अंदर ही गुजारा करना, यानी कि जितनी इनकम है उसी में ही गुजारा करना, टू लिव विद इन वंस मीन्स। नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सनसाइंस, यानी कि मौके का लाभ उठाना, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है मेक और मार। मेक और मार यानी कि बनाना या बिगाड़ना, टू मेक और डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू होना, यानी कि दोनों तरफ से लाभ लेना, गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। नेक्स्ट है मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड यानी कि टू डिसाइड कर लेना, सोच लेना, निश्चय कर लेना, उसे कहेंगे मेक अप वंस माइंड। नेक्स्ट है मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स यानी कि अ वेल्दी मैन, यानी कि समृद्ध व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उसे कहेंगे मैन ऑफ मीन्स। नेक्स्ट है मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन यानी कि मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, उसे कहेंगे मैन ऑफ आयरन। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स यानी कि विद्वान आदमी, यानी कि लर्न पर्सन, उसे कहेंगे मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि अ मैन ऑफ क्वालिटीज, अ टैलेंटेड पर्सन, उसे कहेंगे मैन ऑफ पार्ट्स। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्पिरिट। मैन ऑफ स्पिरिट यानी कि उत्साहित व्यक्ति, अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि अ वीक पर्सन, चरित्रहीन आदमी या विश्वास के लायक नहीं, उसे कहेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट है मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि अनुभवी व्यक्ति, उसे कहेंगे मैन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड यानी कि ट्रू टू वंस वर्ड, यानी कि जुबान का सच्चा व्यक्ति, उसे कहेंगे मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट यानी कि झूठी अफवाह, अ फॉल्स डिस्कवरी, उसे कहेंगे मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट है मिडास टच। मिडास टच यानी कि अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, यानी कि जादुई शक्ति, जिसे काम में हाथ लगाए वह लाभदायक हो, यानी कि जो व्यक्ति कोई भी काम में हाथ लगाए तो उससे उसको लाभ ही हो, तो उसे कहेंगे मिडास टच। नेक्स्ट है मिनास मैटर्स। मिनास मैटर्स यानी कि ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना, यानी कि टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। नेक्स्ट है टू माइंड वंस पीस एंड क्वीज, यानी कि शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, यानी कि टेकिंग केयर ऑफ एटिकेट्स। नेक्स्ट है मिस द बीट।
मिस द बीट यानी कि टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर खो देना, उसे कहेंगे मिस द बीट। नेक्स्ट है मदर विट। मदर विट यानी कि कॉमन सेंस, यानी कि आम जानकारी, उसे कहेंगे मदर विट। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि टू ट्राई वंस बेस्ट, यानी कि आकाश पाताल एक कर देना, यानी कि टू ट्राई वंस बेस्ट। नेक्स्ट है मच क्राई एंड लिटिल वुल, या फिर मच एडो अबाउट नथिंग, यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, उसे कहेंगे मच क्राई एंड लिटिल वुल या मच एडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट है नेरो स्केप या फिर क्लोज सेव, यानी कि बाल बाल बचना, टू स्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, उसे कहेंगे नेरो स्केप या क्लोज सेव। नेक्स्ट है निग नेग। निग ये नेग यानी कि अ नाउन यूज टू एड्रेस्ड अ ब्लैक पर्सन, अन ऑफेंसिव वर्ड, यानी कि ये एक नस्ल सूचक शब्द है, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नस्ल सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द है, उसे कहेंगे निग नेग, जो कि ऑफेंसिव वर्ड है। नेक्स्ट है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर यानी कि कम समय का सुख, यानी कि 4 दिन की चांदनी, यानी कि समथिंग डेट अराउजेज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि 9 डेज वंडर यानी कुछ समय का सुख। नेक्स्ट है निप इन द बड। निप इन द बड यानी कि आरंभ में ही समाप्त कर देना, टू पुट अन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, यानी कि कोई भी बीमारी हो उसको शुरुआत में ही खत्म कर देना, उसे कहते हैं निप इन द बड। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड यानी कि इनइफेक्टिव, निरस्त कर देना, उसे कहेंगे नल एंड वॉइड। नेक्स्ट है नर्स अ ग्रूज। नर्स अ ग्रूज यानी कि बियर रिसेंटमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट है ऑयली टंग। ऑयली टंग यानी कि फ्लेटरिंग वर्ड्स, यानी खुशामत की भाषा, उसे कहेंगे ऑयली टंग। नेक्स्ट है ऑन वंस गार्ड। ऑन वंस गार्ड यानी कि विजिलेंट, सावधान करना, सचेत रहना, उसे कहेंगे ऑन वंस गार्ड। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।